प्यारे दोस्तों, आप सभी का आरपी एजुकेशन रोजगार विद्यालय में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि कल मैंने 25 क्वेश्चन कराने का वादा किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के चलते केवल 8 ही क्वेश्चन करवा पाया था। उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आइए देखते हैं 8 के बाद 9वें क्वेश्चन से आज पूरा कराने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन आपको कल करा दिया था। 1, 2, 3 भी करा दिया, 4 भी करा दिया मैंने, 5वां भी करा दिया मैंने, 6ठा भी करा दिया था मैंने, 7वां भी करा दिया, 8वां भी करा दिया, 9वां क्वेश्चन मुझे कराना है। आइए देखते हैं दोस्तों, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रूट के अंदर रूट फिर रूट 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 169। आइए इसे हल करते हैं। कैसे होगा? रूट और फिर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 हम 576 कितना होता है? 576। तो 16 का वर्ग कितना होता है? माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। 16 का वर्ग 256। 2 प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 प्लस, और यहाँ 2 का वर्ग कितना होता है? 4 इंटू 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और प्लस। अब रूट के अंदर 169 लिखा है, तो ये कितना? 13 का वर्ग होता है। जब 169 का वर्गमूल करोगे कितना आएगा? 13। आइए इसे जोड़ते हैं। तो अब 576 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? और फिर 576 में से 4 जोड़ोगे, ये प्लस की तो दोनों जुड़ जाएंगे। 576 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 580 माइनस 256 अब प्लस 4 का 9 में गुणा कराओगे कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 और प्लस 13। आइए इधर आकर देखिए, बराबर रूट के अंदर 580 में से 256 जाएंगे, कितने बचेंगे? 0 में 6 गया, कितना बचा? 4। तो यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। कितना हो गया? 324 प्लस, वो भी किसके? रूट के अंदर। प्लस 13 9 36 और 9 36 और 13 कितना? प्लस 36 प्लस 13 कितना हो गया? 49। ये कितने का वर्गमूल होता है? ये 18 का वर्ग होता है। तो जब 324 का वर्गमूल करो कितना आएगा? 18। अब प्लस ये कितने का होता है? 7 का होता है, तो इससे 7 बार आ जाएगा। फिर ये जोड़ो, कितना हो गया? रूट 25। ये कितने का वर्ग होता है? 5 का। तो इसका आंसर कितना आएगा? पहले तो 5 आंसर ए। दोस्तों समझ आया होगा। देखो क्या लिखा है सवाल, रूट फिर रूट के अंदर 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 169। तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576 माइनस 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 2 का वर्ग कितना होता है? प्लस का 4 अब प्लस 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 169 का वर्गमूल करोगे कितना आ जाएगा? 13। 576 में से 4 जोड़ोगे तो 580,
-256 प्लस रूट के अंदर 4 का 9 में गुणा करा कितना आएगा 36 प्लस 13 580 में से 256 जाएगा कितना बचेगा रूट, फिर रूट के अंदर 324 अब प्लस 36 में से 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 49। 324 कितने का वर्ग होता है 18 का, तो 324 का जब वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा 18। 49 का वर्गमूल करोगे कितना कितना आ जाएगा 7। 18 7 कितना होता है 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 25 का वर्गमूल करोगे कितना आ जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक माता अपनी पुत्री से 25 वर्ष बड़ी है। एक माता अपनी पुत्री से 25 वर्ष बड़ी है। 15 वर्ष बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 15 वर्ष बाद कह रहे हैं ना, तो 15 वर्ष बाद प्लस का मतलब होता है प्लस के 15 लिखिए, इसका मतलब 15 साल बाद, और -15 का मतलब 15 साल पहले, तो प्लस 15 और 15 साल बाद क्या होगी ये मदर यानी माता, ये क्या होगी डॉटर यानी पुत्री, यानी इसका क्या होगा मदर, ये क्या डॉटर माता और पुत्री, क्या होगी मदर यानी माता और डॉटर यानी पुत्री। तो क्या कहेगा माता 15 वर्ष बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। अब प्यारे दोस्तों यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना है कि यदि आज यहाँ इनका अंतर कितना है 1, 15 वर्ष बाद अंतर 1 है, तो 50 वर्ष बाद भी अंतर 1 रहेगा, और 70 साल बाद भी अंतर 1 रहेगा। जैसे आपका भाई और आपकी बहन में 1 साल का अंतर है। आपकी बहन 15 साल की, तो यानी आप कितनी 16 साल की होंगी। तो आज के 20 साल बाद आप कितने हो जाएंगे, आपकी बहन हो जाएगी 35 साल की, तो आप कितने हो जाएंगे 36 साल की। 15 वर्ष 20 साल पहले भी अंतर 1 वर्ष था, तो 20 साल बाद भी अंतर 1 वर्ष है, तो अंतर हमेशा समान रहता है। तो यहाँ अंतर कितना है 1, लेकिन वो तो कह रहा है कितना अंतर 25 का अंतर है। 1 की वैल्यू कितनी के बराबर है 25 के बराबर। तो 15 वर्ष बाद कितना अंतर हो जाएगा ये भी 25 गुना, ये भी 25 गुना, तो 15 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी 50 माता, ये माता 50 वर्ष की और पुत्री कितनी हो जाएगी 25 वर्ष की। पूछ रहा है पुत्री की वर्तमान आयु में, जब वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो 15 वर्ष की बात की पता है, तो 15 वर्ष हमें पहले की निकालना होगा। तो इसमें कितना करोगे -15 करोगे तो क्या आ जाएगी प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट का निकालना है वर्तमान यानी वर्तमान निकालना है, वर्तमान निकालना है। 15 साल बाद की हमें पता है, तो 15 साल में माइनस करोगे तो 15 साल इसमें माइनस कर दो, 15 साल इसमें माइनस कर दो, तो 15 साल माइनस करोगे तो वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, ये माता हो गई, ये पुत्री हो गई। तो 50 में 15 गया कितना बचा 35, 25 में 15 गया कितना बचा 10। तो वर्तमान में माता की उम्र कितनी है 35 वर्ष, पुत्री की आयु कितनी है 10 वर्ष। हमें पूछ किसके रहा पुत्री की आयु पूछा, तो पुत्री की वर्ष कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, ऑप्शन ए। प्यारे दोस्तों समझ आया होगा। आइए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 11 में देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है यदि संख्या 2x 7 3 y 5 तो
x 7 3 y 5 संख्या 11 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या एक रूल होता है, हम आपको बताएंगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि 11 का जो रूल होता है कि कोई संख्या 11 से विभाजित है तो 11 से विभाजित है तो वह 11 से विभाजित कब होगी, जब उसके एकांतर अंकों का योग, ने लिखा संख्या 2x 7 3 y 5, जब उसकी 11 का रूल क्या होता है, एकांतर अंकों का योग 11 से विभाज्य, यदि एकांतर अंकों का योग कितना आ जाए, 0 आ जाए या 11 का कोई गुणात्मक आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। एकांतर अंक होते क्या है, जैसे देखो एक उदाहरण, पहले इसको सवाल करते बाद में उदाहरण बताएंगे आपको। एकांतर अंक होते क्या है, ये 2 7 ये y, तो 2 और 7 9 9 9 प्लस y माइनस x और 3 और 5 5 3 8 8 प्लस x 8 प्लस x, ये एकांतर अंक होते हैं कि एक एक अक्षर को छोड़ के जोड़ दो और फिर माइनस एक एक अक्षर छोड़ के घटा दो, तो 9 प्लस वाई माइनस 8 माइनस एक्स आ गया, तो 9 में से 8 गया कितना बचा, 1, और इधर प्लस वाई माइनस एक्स, हमें निकालना क्या, एक्स माइनस वाई निकालना, तो एक्स माइनस वाई करना हो गया था, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि हमें निकालना क्या, एक्स माइनस वाई, तो इसमें क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो 1 माइनस जैसे कॉमन लो तो इसमें अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। हमें एक्स माइनस वाई का मान निकालना है, हमने क्या बताया था, एकांतर अंकों का योग 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या एक्स माइनस वाई का मान इसमें ऑप्शन में कौन सा रख दिया जाए कि 0 आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आए, तो एक्स माइनस वाई का मान अगर 1 रख दो तो कितना आ जाएगा, 0, तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 1 माइनस एक्स वाई मान, एक्स माइनस वाई का मान कितना रखोगे, 1 1 रखोगे, 1 से 1 क्या करेंगे, ये 0 आ जाएगा। अब देखो 0 आ गया तो मतलब वो संख्या क्या है, 11 से विभाजित होगी, तो x माइनस वाई का मान कितना आया, 1, आंसर बी। ऐसे देखो ये समझ आया, एकांतर अंक क्या होते हैं, एक एक अक्षर को छोड़ के जोड़ दो फिर माइनस एक एक अक्षर छोड़ के घटा दो। अब इनको जोड़ो, 2 7 9 प्लस वाई 9 प्लस वाई माइनस एक एक अंतर छोड़ के घटा दो, एक्स 3 एक्स प्लस 3 प्लस 5, तो 8 प्लस एक्स 9 प्लस वाई माइनस कोष्टक हटाओगे तो -8 माइनस एक्स, तो 1 प्लस वाई माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, हमें निकालना क्या, एक्स माइनस वाई निकालना है, तो 1 माइनस पोस्ट में जब माइनस से कॉमन लो क्या हो जाएगा, पोस्ट में एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मान क्या रखें कि 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई गुणात्मक आ जाए, तो हम एक्स माइनस वाई का मान अगर 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा तो वो हमारे क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, तो एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया, 1। आइए देखते हैं आगे सवाल, दोस्तों समझ में आएगा। आइए देखते हैं, पी और क्यू मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि पी अकेले उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तो क्यू अकेले उसी टंकी के 1/4 भाग को कितने घंटे में भर सकता है। देखो पी प्लस क्यू मिलकर कितने भरते हैं, पी प्लस क्यू मिलकर एक टंकी को कितने भरते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं। और कह रहा है अब पी अकेला उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जो पी अकेला है
उसी टंकी को 12 घंटे भर सकता है। तो 12 छः का संख्या कितना होगा 12, 6 दूनी 12, 12 कम 12। पी की क्षमता कितनी आ गई 1। जब पी की क्षमता 1 आ गई और पी प्लस क्यू में कितना भरे 2, तो जब पी 1 भरा तो क्या क्यू भी 1 भरेगा। अब पूछ क्या रहा क्यू, जो क्यू है क्या कह रहा, तो क्यू अकेले उसी टंकी के 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्यू कितना है 12, और क्या कह रहा है 1/4 भाग, तो 1 इंटू 1/4, और क्यू की क्षमता कितनी 1। हल करो 4 क्यू 4, 4 3 12, तो क्यू की क्षमता वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 3। तो क्यू अकेले कितने घंटे में भरेगा 3 घंटे में भरेगा। ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1005, 244 और 1343 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 4 और 3 से प्राप्त होता है। तो अगर इनमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए, भाग दिया जाए कि 1005 में भाग देने पर 5 से स्क्वायर बची, और 244 में भाग देने पर 4 से स्क्वायर बची, और 1343 में भाग देने पर 3 से स्क्वायर बची। तो हम क्या करेंगे, कितना लिखा है 1005, कितना लिखा है 244, कितना लिखा है 1343। तो अगर इनको हम पहले घटाते हैं तो जो संख्या बचेगी वह संख्या है दी गई बड़ी से बड़ी संख्या से पूरा विभाजित होगी। तो इसमें कितना का दो -5, इसमें कर दो क्योंकि क्या कह रहा है 1005 में भाग देने पर 5 से स्क्वायर बचता है, 244 में भाग देने पर 4 से स्क्वायर बचता है, तो 1343 से भाग देने पर 3 से स्क्वायर बचता है। तो इसमें कितना 4, इसमें कितना 3, घटाओ ये कितना बचा 1000, ये कितना बचा 240, ये कितना बचा 1340। अब हमें क्या करना है, अब मैंने शेष वाले तो घटा दिए, तो अब जो संख्या है तो कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये पूरा विभाजित हो जाए। तो बड़ी से बड़ी शुरू करते 30 से पहले 30 से क्या ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 100 नहीं कटता, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। हाँ 25 से 25 चौको 100, 25 से कट जाएगा, 25 से इसको काटोगे तो 25 नहीं 225, 25 का 15, 15 25 से नहीं कटेगा, ये भी 25 से नहीं कटेगा। और 20 से काटो, 20 से जब काटोगे तो 20 500 कट जाएगा पूरा, और 20 से 0 काटोगे तो 2 से 12 कट जाएगा, अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 और 2 से 14, और ये 20 संख्या क्या होगी 2 से 20 से पूरी कट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा 20 होगा। अब इसमें अगर 20 से आप भाग दोगे तो क्या था पूरा कट जाएगा, इसमें आप 20 से भाग दोगे तो पूरा कट जाएगा, इसमें आप 20 का भाग दोगे तो पूरा कट जाएगा। या तो आप डायरेक्ट इसमें भाग दे सकते हो, 20 का अगर इसमें 1005 में भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 5, और 20 का आप 244 में भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 4, 20 का आप 1343 में भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। या तो आप ऐसे कर दो, पहले घटा दो तो वह संख्या जो बचेगी वह पूरा वाली तो अधिक उसमें भाग दो, 20 5 100, शेषफल कितना बचा 5, इसमें भाग दो, 20 से कम 20 बचे 4, 44 में तो 20 40, 4 से तो बचा जो कह रहा था, 20 का इसमें भाग दो तो 13 में तो भाग जाएंगे तो 134 हो गए, तो 20 6 120, कितना बचा 14 बच्चा, 20 सत्ते 140, 3 से इसमें बचा, तो आंसर हमारा क्या हो गया 13। चलिए दोस्तों समझ आया होगा। इसमें एक और रूल लगा सकते हो कि 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 तो 5 तो कट जाएगी, तो 3 से कौन करा 3 से 4 गुणे 5, 5 से तो सब कट रहे, और 4 से ये भी 4 से कट रहा, ये भी 4 से कट रहा, ये भी 4 से कट रहा, देखो 5 गुणे 5 ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, तो इसमें बड़ी से बड़ी 25 से लेकिन कट नहीं रहा, तो आंसर हमारा क्या हो गया 20। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। पूनम ने मोहिनी को एक किताब
5% की हानि पर बेची और मोहिनी ने उसे रूपसी को 8% के लाभ पर बेचा। यदि रूपसी ने किताब 1539 रुपये में खरीदी तो पूनम के लिए किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। माना पूनम के लिए क्रय मूल्य कितना है, माना पूनम के लिए क्रय मूल्य कितना है, एक्स। पूनम के लिए क्रय मूल्य कितना है, एक्स। माना पूनम के लिए क्रय मूल्य कितना है, एक्स। ऐसे मानते हैं पूनम के लिए क्रय मूल्य कितना है, एक्स। पूनम ने, क्योंकि पूनम के लिए क्रय मूल्य बोला, पूनम ने मोहिनी को एक किताब 5% के हानि पर बेची। पूनम ने कितने की बेची, 5% हानि पर, मतलब 100 रुपये की थी, कितने की बेची, 95% पर बेची। 5% हानि पर बेची मतलब 95% पर बेची, 95% मतलब 95/100 पर बेची। इसको मोहिनी को, और मोहिनी ने रूपसी को 8% के लाभ पर बेचा। अब मोहिनी ने क्या किया, इतने में खरीदा और रूपसी को 8% लाभ पर बेच दिया, यानी 100। तो अगर हानि होती है तो 100 में से घटा कर लिखते हैं, अगर लाभ होता है तो 100 में से बढ़ा कर लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर लाभ हो रहा था तो 8% के लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर 108 बटे, मोहिनी ने कितने का बेचा, 108/100 का बेचा। यदि रूपसी ने किताब कितनी खरीदी, लेकिन रूपसी ने किताब तो कितनी खरीदी, 1539। तो पूनम के लिए क्रय मूल्य हमने क्या माना है, एक्स का मान निकालना है। इसी काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 9 45। इसी करो 4 से 4 पंचे 20, 4 दून 8 बचे 2, 4 से 28। अब इसी का 19 से, 19 एकम 19, 19 अट्ठे 152, बचा 1, 19 एकम 19, 27 एकम 27, 27 त्रिक 27 यहाँ 81, कितना बचा 3। तो एक्स बटे कितना है, एक्स बटे 5 गुणे 100 बराबर 3। तो एक्स मान कितना है, एक्स बराबर 3 गुणे 5 गुणे 100। अब गुणा कर दो तो 5 3 15, आंसर हमारा कितना आ गया, 1500। तो पूनम के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 1500। यानी पूनम ने कितने की किताब खरीदी थी, 1500 की। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। दोस्तों समझ आया होगा। ये हानि का मतलब क्या होता है, 100 में से घटा कर लिखते हैं, और लाभ का मतलब होता है 100 में से बढ़ा कर लिखते हैं। तो 5% की हानि हुई तो 95/100, और 8% का लाभ हुआ तो 108/100। लेकिन उसने खरीदी कितनी थी, 1539 की। एक्स का मान निकालिए जो हमें पूछ रहा था। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल आयोग ने गलत आंसर, आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है, बी। देखिए इसका आंसर है क्या, एक। आयोग ने, सवाल तो सही है लेकिन इसका आंसर आयोग ने गलत दिया है, इसमें ऑब्जेक्शन लगा है। इसका आंसर कितना होगा, अभी सवाल हल करते हैं फिर उसको देखते हैं। एक टैंक में 3 पाइप ए, बी और सी। पाइप ए टैंक को 4 घंटे में भरता है। पाइप बी इसे 6 घंटे में भरता है और पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइप बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए तो पहले ए, फिर बी, फिर सी, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए कितने में भरता है, ए टैंक को 4 घंटे में भरता है। बी टैंक को कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में भरता है। और सी पाइप 12 घंटे में, सी क्या करता है, सी 12 घंटे में खाली करता है। तो भरने वाले तो प्लस में होते हैं, खाली करने वाला किसमें होता है, माइनस में। 4, 6 और 12 का हिसाब कितना हो गया, 12। 4 भाग दो कितना है, 4 3 12, 12 में 6 का भाग दो कितना आएगा, 2। 12 में 12 भाग दो कितना आ जाएगा, 1। तो ये क्या है, खाली करने वाला पाइप है। हम कह रहा पहले ए भरता है बारी बारी से, पहले ए फिर बी फिर सी। तो 1 घंटे के लिए क्या होता है,
ए एक घंटे के लिए, एक घंटे के लिए ए, एक घंटे के लिए क्या ए कितना काम करता है 3, एक घंटे के लिए बी कितना काम करता है 2, और एक घंटे के लिए क्या सी कितना कितना काम करता है -1, -1, -1। तो 3 घंटे में काम कितना हो गया, तो 3 घंटे में काम कितना हो गया। तो देखो ये तो भरने वाला है, ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, 80 क्या है खाली करने वाला है। तो ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, तो 2 मिलकर 5 भर देंगे, और ये एक क्या कर देगा खाली कर देगा। तो यानी 3 घंटे में काम कितना हो गया, 3 घंटे में ए बी और सी का काम कितना हो गया 5 भर देंगे, एक खाली कर देगा, तो कितना बनेगा 4। तो 3 घंटे में ए प्लस बी और सी के कितना काम कितना टंकी भर जाएगी 4 घंटे। हमें भराना कितना है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, हमें भरना कितना है 12। तो 3 घंटे में कितना भर गया 12। तो 3 घंटे में 12 भर गया, सॉरी 3 घंटे में कितना भर गया 4। हमें भराना कितना है 12। तो इसमें कितने गुणा कर दिया जाए कि 12 आ जाए, इसमें कितने का 3 का गुणा कर दिया जाए। तो इसमें भी कितने का गुणा कर दिया जाए 3। तो यानी 9 घंटे में टंकी हमारी कितनी हो जाएगी 12, जो हमसे पूछ रहा था। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर इसका कितना है ये। फिर से दोस्तों सुनो, देखो ए किसी टैंक को 4 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, और सी क्या है खाली करने वाला है, सी कितना 12 घंटे में खाली करता है। तो एलसीएम कितना हो गया 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अब कह रहा कि ए बी सी यदि तीनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोलता है, पहले 1 घंटे के लिए ए को खोला, पहले ए फिर बी फिर सी, तो 1 घंटे के लिए ए को खोला जाता है, काम कितना कितना टंकी भरेगा क्योंकि भरने वाला है तो 3 भरेगा। फिर बी को खोला जाएगा तो ये भी भरने वाला है, कितना भरेगा 2 भरेगा। फिर सी को खोला जाएगा तो सी क्या है खाली करने वाला है, कितना खाली करेगा 1। तो 3 घंटे में कितना काम हुआ, इन दोनों में ए और बी ने मिलकर तो 5 भर दिया, और सी ने कितना 1 खाली कर दिया। तो 3 घंटे में टंकी कितनी भरी गई 4। तो 3 घंटे में टंकी कितनी मिली 4। हमें भरना कितना है 12। तो 12 भरने के लिए हमें कितना गुणा कराना पड़ेगा 3 का। तो 3 का इसमें गुणा, तो 3 का इसमें गुणा, यानी 9 घंटे में टंकी कितनी 12 भर गई। जो हमसे पूछा थी कि टंकी तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो 9 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो आंसर कितना हो गया 9। और आयोग ने आंसर क्या दिया इसका 7/1/2 घंटे, जो कि गलत है, जिसमें ऑब्जेक्शन लगा है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा, 38 घंटे का 2 दिन से अनुपात इनमें से किसके बराबर है। तो 38 घंटे का बोला, तो 38/2 दिन से बोला, तो चूँकि ये घंटे में और ये दिन में, तो दिन को क्या घंटे में कन्वर्ट करो, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। तो इंटू 24 काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 38। तो हमारा आंसर क्या हो गया 19/24। आंसर कितना हो गया ए। दोस्तों समझ आया, केवल दिनों को इसमें घंटे में बदल दिया गया। अब देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये हमको ये क्या है, ये भी थीटा है, तो ये भी क्या है थीटा है। तो सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 50 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा ए। आंसर हमारा क्या हो गया ए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि से तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है
गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, क्या होता है, दोनों समान होते हैं। तो कितना होता है 4πr²। तो हमको आर से मतलब तो ए प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसमें कैसे 25%, तो इसका फार्मूला होता है आर प्लस आर प्लस आर इंटू आर बटे 100। कितने की 25% की वृद्धि हो रही, तो 25 प्लस 25 इंटू 25/100। और 25 50 प्लस 25 का जब 25 में कराओगे तो कितना हो जाएगा 625/100। तो यहाँ से 100 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 50 प्लस 6.25, इनको जोड़ो कितना आ जाएगा 56.25। ये हमारा क्या हो गया, वो भी क्या प्रतिशत, ये हमारा क्या हो गया 5%। इसको एक तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन वो भी तरीका नहीं है, बाद में समझिए कंसेप्ट में। अगर इस तरह कंडीशन कोई बनती है, इसी क्षेत्र पर पूरा ये आर स्क्वायर है तो 2 बार है, तो आर प्लस आर इंटू आर बटे 100। आर का मान कितना 25, इसमें मान रख दो, आंसर निकालो कितना आएगा 56.25%, इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए बराबर ए क्या है, ये क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। और ए का मान कितना दिया है 1521, तो 15.21 बराबर ए स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करोगे, तो ए स्क्वायर बराबर 1521/, 10 हटाओगे कितना नीचे 100 आ जाएगा। तो ए का मान यहाँ से कितना आ गया, ए बराबर, ये तो हमें पता है कितने को हो गया, ये 10 का वर्ग होता है, तो ये भी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए तो 10, ये 10 का स्क्वायर हो गया, और ये कितने का स्क्वायर होता है, देखो पहले तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है। तो लेकिन 1600 का मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये 39 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है 39। तो 39/, कितने का 10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर, तो ए बराबर कितना आ गया 13/39/10। लेकिन वो पूछ क्या रहा सवाल में, पूछा कि वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a होता है, तो भाग दीजिए 4 पूरे एक मान कितना है 39/10 गुणा करो 4 9 36, 4 3 12, 12 3 15/10, 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 15.6। ये हमारा क्या हो गया परिमाप, क्या होगा पहले परिमाप। यदि आपको फार्मूला पता है तो बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। ये कैसे हमको पता लगा 39 का है, क्योंकि 40 का वर्ग कितना होता है 1600, तो ये 1600 से तो कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया 39 के वर्ग में 9 आता है, तो 9 ने 81, इससे पता चल गया, यूनिट डिजिट से पता चल गया कि हम ये 39 का वर्ग है। अब देखो ये दोस्तों, ये देखने में तो सवाल बड़ा बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है। ये क्या है, इसे मान लो क्या ये ए है, ये क्या है, इसे मान लो ये ए है, और इसे क्या मान लो ये बी है। तो ए गुणे ए मतलब कितना लिखा है ए क्यू, अब प्लस इसे बी माना है तो बी गुणे बी कितना लिखा है बी क्यू। हमने इसे क्या माना है ए माना है, तो ए गुणे ए मतलब ए स्क्वायर माइनस, इसे हमने ए माना है तो ए गुणे इसे क्या माना है बी, तो बी प्लस लिखा है प्लस, इसको बी माना तो बी गुणे बी, तो कितना हो बी स्क्वायर
इसका फार्मूला अगर पता है तो आप कर सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, ए पोस्ट में ए प्लस बी, ए पोस्ट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे कितना लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर गया। अच्छा कितना ए प्लस बी, ए का मान कितना है, ए का मान यानी कितना है 9.73 और प्लस बी का मान कितना है 7.27। अब जो 7 3 10 हासिल 1 2 और 7 9 9 1 10 हासिल 1 7 9 16 16 1 17 2 के बाद दशमलव 2 के बाद दशमलव का जो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर मैंने कितना हो गया बराबर 17 क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन सी प्यारे दोस्तों। इसमें ऑप्शन में लगाना भूल गया, लगा लीजिए 15 ऑप्शन कितना है इसमें ऑप्शन बी। आइए लास्ट सवाल देखते हैं। क्या निम्नलिखित डेटा का बहुलक कितना है। तो इसमें बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसका क्या होता है बहुलक होता है। बहुलक कितना है 45 55 44 48 42 45 की संख्या लिखिए। तो 45 कितनी बार आए 1 2 3 4 5, 45 कितनी बार आया है 5 बार। और 48 कितनी बार आए 1 2, 48 कितनी बार आया है 2 बार। 55 कितनी बार आया है 1 बार आया है 55। 44 कितनी बार आया है 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 45। तो हमारा आंसर क्या हो गया 45, क्योंकि बहुलक क्या होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो उसका क्या होता है बहुलक होता है। प्यारे दोस्तों 22 नंबर 23 नंबर 24 नंबर 25 नंबर ये सवाल हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों यदि आपको मेरा कंटेंट ये ओरिजिनल 8 जनवरी 2026 का रेलवे ग्रुप डी का जो 25 क्वेश्चन आए थे डिक्टो सेम क्वेश्चन है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके यूट्यूब पे देख के आप इन्हें मैच कर सकते हैं। आप देखना कि हम 25 में से कितने क्वेश्चन कर पाए। प्यारे दोस्तों यदि आपको मेरा कंटेंट मेरे समझाने का तरीका मेरी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें कि हमें और अच्छे से समझाएं या कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। प्यारे दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।